नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में लेकर आया हूँ चाणक्य नीति का नया अध्याय हम सबके जीवन में। तो आज का जो विषय है हमारा, आज द्वितीय अध्याय में आगे कहते हैं आचार्य ने बतलाया, अन्धतम साहसम माया मूर्खत्वमतिलुब्धता असौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषः स्वभावजाः। कहते हैं झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में आचार्य की उपयुक्त धारणा क्या रही होगी, यह कहना तो मेरे द्वारा कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हों यह संभव नहीं है, ये बात मैं अवश्य कहूँगा। आचार्य के काल में हो सकता है स्त्री शिक्षा का अभाव रहा हो या अकाल रहा होगा, इसी आधार पर आचार्य ने ये बातें कही हैं। लेकिन ये जो दुर्गुण है, मैं ये बात अवश्य कहूँगा, आचार्य ने एक व्यक्ति के लिए कह दिया, लेकिन ये अगर दुर्गुण पुरुष में हो अथवा स्त्रियों में हो, जिस किसी के अंदर भी होंगे, तो ये सब हमारे लिए नुकसानदायक ही हैं। कहते हैं अशुद्ध, झूठ, छली आदि होना, दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष माना जा सकता है। इनमें से बहुत से दोष पुरुषों में भी पाए और देखे जा सकते हैं। बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो झूठ बोलना, छल कपट, दयाहीनता, लालच आदि आज दोस्तों पुरुष वर्ग में अधिक दिखाई पड़ते हैं। गुण और दोष स्वभाव से भी होते हैं, उन्हें अर्जित भी किया जाता है, परंतु ये सभी परिस्थिति पर अधिक निर्भर करता है। वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह किस परिस्थिति में रहा है, किस जनजीवन में रहा है, ये उनके दोष। मैं यहाँ पर किसी व्यक्तिगत तौर पर न किसी स्त्री की न पुरुष की निंदा कर रहा हूँ, बल्कि आचार्य के कहे वाक्यों का प्रतिपादन अवश्य कर रहा हूँ। आगे कहते हैं आचार्य, भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। आचार्य कहते हैं भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। आचार्य का विश्वास है कि शुद्ध और सुपाच्य भोजन का मिलना, उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति भाग्य से ही मिलती है, फिर भी अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा ही गरिष्ठ अथवा पौष्टिक भोजन पचाया जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही स्त्री के साथ सुख रति का आनंद ले सकता है और उत्साह से धन उपार्जित कर सकता है। उपार्जित करने के बाद उसे दान कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जो स्वस्थ नहीं है, कमजोर है, जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, जो सदैव बीमार और रोगग्रस्त रहता है, उसे यदि अच्छा भोजन, सुंदर शरीर और सुंदर स्त्री, विपुल धन वैभव प्राप्त हो भी जाए तो वह उनका उपयोग नहीं कर सकता। अतः आचार्य का कथन यह है कि अच्छा स्वास्थ्य साधना के द्वारा ही संपन्न है। आपका जीवन जितना साधना संपन्न होगा, उतना ही आप इन सब वस्तुओं का लाभ ले पाएंगे। आगे कहते हैं आचार्य, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभो यश्च संतुष्टः तस्य स्वर्गम इहैव ही। हम लोग स्वर्ग और नर्क की कल्पना करते हैं, लेकिन आचार्य का मत क्या है यहाँ पर? हम सभी लोग कहते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे, लेकिन आचार्य का विचार कुछ अलग ही कहता है। आचार्य कहते हैं जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, यस्य पुत्रो वशीभूतो, स्त्री अपने पति के अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो और अपने पास
जो उसके पास धन संपत्ति है उससे वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। मनुष्य को आज के जीवन में अथवा किसी भी काल में क्या चाहिए, यही उसकी संतान उसके कहने में चलती हो, आज्ञाकारी हो, उसकी स्त्री पतिव्रता हो, पूरी तरह समर्पित हो, धन वैभव से मिला हो, उसी पर संतोष धारण किए हो, तो उसे स्वर्ग को परलोक में तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वह सुख स्वर्ग तो उसके पास इसी लोक में है। कहने का आशय यही है कि आदमी को सदैव संतोषी होना चाहिए। उसे परमात्मा ने जो दिया है या प्रयत्न से उसने जो कुछ अर्जित किया है वह उसी पर संतोष करे। कहा है संतोष सबसे बड़ा धन है। इसी प्रकार यदि उसने अपनी संतान में श्रेष्ठ गुणों का समावेश कराया है तो उसकी संतान निश्चित रूप से आज्ञाकारी होगी। यह स्वभाव भी तभी उत्पन्न होता है जब उसने अपने बच्चों को भी संतोष सिखाया हो। यही स्थिति पत्नी के साथ भी है। पत्नी में यदि कहीं असंतोष की भावना पनप रही है तो वह भावना उसी तक सीमित नहीं रहती, वह उसके बच्चों में भी पनपने लगती है। इस प्रकार असंतोष के जन्म लेते ही सारा परिवार बिखर कर रह जाता है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार से अप्रसन्न हो, परेशान हो, वह व्यक्ति धनवान होते हुए भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। मूल भाव यही है कि परिवार का पूरा उत्तरदायित्व यदि पिता संभालता है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी तथा उसकी संतान उसकी आज्ञाकारिणी होती है। ऐसा आचार्य कहते हैं। कहते ते पुत्रा ए पितृभक्ता सा पित्रा यस्तु पोषिका तन्मित्रम यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्ति। पुत्र वे ही हैं जो पिता के भक्त हो। आचार्य के एक एक श्लोक में गागर में सागर भरा गया है हमारे जन जीवन के लिए। फिर वही बच्चों का पालन पोषण करता है। मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख और शांति व्याप्त हो। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इतिहास में श्रवण कुमार की पितृभक्ति की कथा मिलती है, परंतु इतिहास में यह संभव तभी है जब पिता भी अपने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व को समझता हो। आजकल बड़ी विडंबना है कि हर पिता यह चाहता है कि पुत्र हमारी आज्ञाकारी हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या कर्म करना होता है, यह हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कहने का प्रयास किया था। आचार्य विष्णुगुप्त शर्मा के कथा के माध्यम से आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो कहते हैं पिता का भी ये दायित्व है कि वह अपने बच्चों का उचित भरण पोषण करके, उसकी चिंता ना करके, जो व्यक्ति अपने ही व्यसनों में लिप्त रहता है तो उसके बच्चे कभी भी उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, ना उसकी पत्नी उसके प्रति समर्पित होगी। मित्र की भी परख बड़ी कठिन है। कठिन परिस्थितियों में जो बराबर साथ देता हो, आचार्य कहते हैं। इसके अलावा जिस स्त्री के हाव भाव से स्नेह की वर्षा होती हो, जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसमें गहरी सहन शक्ति होती है, वह हर परिस्थिति में परिवार को संजोए रहती है। जो दुर्दिन में पति की सबसे बड़ी संबल बनती है। पत्नी के बारे में आचार्य का जो मत है वह समझने और सुनने योग्य है। कहते हैं जो कुशल गृहिणी के कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करती हो, ऐसी पत्नी से घर सुख और शांति से भरपूर रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे कहते हैं आचार्य परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आज के वातावरण में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मुख पर प्रशंसा। कहते हैं जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुख में दूध लगा हो।
ये तो पहचान बहुत ही आचार्य ने बतलाई है। आजकल हम लोग आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हर जगह आपको ऐसा देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसा मित्र जो आपके मुख पर तो बहुत मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी खुशामदी करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके सारे कार्यों में विघ्न डालता हो, ऐसे मित्र को तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मित्र नहीं, आचार्य कहते हैं ये परम शत्रु ही हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये मुहावरा है, आस्तीन के सांप। कहते हुए उसी प्रकार धोखा देने वाले होते हैं जैसे कोई विष भरे घड़े के मुंह में गर्दन के आसपास थोड़ा सा दूध डाल करके आपको देने चला आए। वास्तविक मित्र वही होता है जो मुंह पर तो खरी खोटी सुना देता है, पर पीठ पीछे किसी को अपने मित्र की ना तो निंदा करने देता है और ना ही उसके कार्य को बिगाड़ने देता है। इस प्रकार से मित्र की बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य ने की है। और अगर आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हम इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।